अगर आपको लगता है कि मुझे इस्लाम के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लानी है, तो मैं आपसे अपील करूंगा कि इस मस्जिद में रमज़ान के दौरान ज़रूर आइए। अगर आप रेगुलर इस मस्जिद में आते हैं, यहाँ जो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं उसमें शरीक होते हैं, तो आपको लगेगा 1 महीने में आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीली आ गई है, बहुत अच्छी तब्दीली महसूस करेंगे आप। तो एक बार फिर आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी दुआ है कि आपका ये रमज़ान बेहतरीन तरीके से गुजरे। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है। अब सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अब सब लोगों को मालूम है कि रमज़ान मुसलमानों के लिए नेक बनने की ट्रेनिंग का महीना है। मुसलमानों की रमज़ान में ये कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिदों में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामी मालूमात हासिल करें। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक मुसलमान खुद को नेक बनने की कोशिश करता है रमज़ान के दिनों में। बहुत से लोग आगे भी नेक बने रह जाते हैं, बहुत से लोग रमज़ान में तो नेक रहते ही हैं, बाद में जो हो। तो कुल मिलाकर रमज़ान का एक बेहतरीन महीना बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अब सब लोगों से हमें उम्मीद है कि आप तरावी भी पढ़ेंगे, नमाज की पाबंदी भी करेंगे, तिलावत भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिदों में जाकर दुआएं भी मांगेंगे। मैं अभी जमात इस्लामी हिंद के कैंपस में हूँ। मेरे पीछे मस्जिद इशाअत इस्लाम है। वैसे तो रमज़ान के दौरान हर मस्जिद में ख़ास इंतज़ामात होते हैं, लेकिन इस मस्जिद में कुछ ज़्यादा ही ख़ास इंतज़ाम होता है। वो इंतज़ाम दूसरी मसाजिद से इसलिए अलग होता है, मैं बताता हूँ आपको। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी इज्तिमाई होती है जिनसे आप इस्लाम को अच्छी तरह से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप सब लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं, आप सब लोग नमाज भी पढ़ते होंगे, आप सब लोग तरावी भी पढ़ते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपने जो तरावी पढ़ी है उसमें इमाम साहब ने जो पढ़ा उसका मतलब क्या है? वो आपको इसी मस्जिद में मालूम चलेगा। आप जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं, आपको मालूम है उसमें आप क्या पढ़ रहे हैं? अरबी तो आप पढ़ रहे हैं, उर्दू में उसका क्या मतलब है ये आपको मालूम है, वो आपको यही मालूम चलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, एक तो यहाँ जो तरावी होती है वो 5 दिन की, 7 दिन की, 9 दिन की, 15 दिन की नहीं होती। पूरे रमज़ान यहाँ तरावी होती है। इमाम साहब जो भी होते हैं वो इतना धीरे 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 तरावी पढ़ाते हैं कि आराम से सारा लफ्ज आप सुन सकते हैं। और तरावी की तरह नहीं है कि सिर्फ आपको यालमून तालमून ही सुनाई देगा, बाकी कुछ सुनाई नहीं देगा। तो यहाँ आप इत्मीनान से अगर तरावी पढ़ना चाहते हैं तो इस मस्जिद में मैं कहूँगा आप आइए। स्पेस की कोई दिक्कत नहीं, जितने ज़्यादा लोग आ जाएं यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी मसाजिद में आप तरावी पढ़ना चाहते हैं, कभी जगह नहीं मिलती, आप रोड पे ही जयनमाज बिछा देते हैं। रोड गंदी है, आपको तकलीफ होती है, दूसरे लोगों को भी तकलीफ होती है। यहाँ स्पेस का मसला नहीं रहता, यहाँ आएंगे तो वो सहूलतें हैं। उसके अलावा रमज़ान के दौरान संडे को यहाँ पे खुसूसी तौर पे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जो कुछ मैं लिखा हुआ है सबसे पहले ये बता दूं आपको। देखिए, तस्कीर बिल कुरान, रोजाना बाद नमाज फजर 10 मिनट, 10 मिनट कुरान के ताल्लुक से बातें होती हैं। उसके अलावा रोजाना बाद नमाज असर 10 मिनट मुख्तसर खुलासा तरावी, यानी कि आज जो तरावी में आप पढ़ेंगे एक पारा, उसका क्या मतलब है उर्दू में, वो असर की नमाज में बताया जाएगा। सोचिए, अगर 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे पहले ही आपको ये मालूम चल जाए कि आज जो मैं तरावी में पढ़ूंगा उसका मतलब क्या है, तो तरावी पढ़ने में कुछ ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। उसके अलावा नीचे देखे लिखा हुआ इज्तिमाई मुताला कुरान आखिरी अशरा की ताक रातों में। आखिरी अशरा की ताक रातें होती हैं, उसमें 21, 23, 25, 27 इज्तिमाई मुताला कुरान होता है। उसमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो आप में से जो लोग भी दिलचस्पी लेते हैं वो रमजान के दौरान इस मस्जिद में जरूर आइए। नीचे देखिए लिखा हुआ है सवाल और जवाबात, हर इतवार को मुख्तलिफ उन्वान पर सवाल के जवाब दिए जाएंगे। इतवार के दिन यहाँ जोहर की नमाज के बाद जो लोग भी आए वहाँ
तो एक साहब यहाँ पे आपके इस्लामी सवालों का जवाब देंगे। आपके जहन में इस्लाम के ताल्लुक से जो भी सवाल आते हैं, बहुत से लोग विरासत के बारे में पूछते हैं, बहुत से लोग तलाक के बारे में पूछते हैं, बहुत से लोग सूद के बारे में पूछते हैं, बहुत से लोग कुरान शरीफ के बारे में बहुत चीज़ें पूछते हैं। तो उन सबके सवालों का जवाब दिया जाएगा हर संडे को। संडे को आपकी छुट्टी होती है, तो संडे को आप आइए। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस मस्जिद में रमज़ान के दौरान इसलिए आप आइए, अगर मौका मिलता है तो, नहीं मिलता है जहाँ मौका मिलता है वहीं कुरान शरीफ पढ़िए, इबादत कीजिए, तर्जुमा के साथ कुरान शरीफ पढ़िए, हदीस की किताबें पढ़िए, ज़्यादा दुआ कीजिए। लेकिन अगर आपके पास मौका है, रमज़ान में बहुत सारे लोग ऑफिस से इस तरह मौका निकाल लेते हैं कि वो दीन के मामले में ज़्यादा जागरूक हो जाए उस दौरान। एक दिन और बता दूं खास आपको, इस मस्जिद में खवातीन के लिए भी बेहतरीन इंतजाम रहता है। जिस प्रोग्राम में भी आप चाहें खवातीन को शामिल कर सकते हैं। तरावी में भी जो फर्स्ट फ्लोर होता है पूरा का पूरा खवातीन के लिए होता है, और जब सवाल जवाब का प्रोग्राम होता है उसमें भी खवातीन शामिल हो सकती हैं, और खवातीन के लिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। खवातीन वॉलंटियर भी होती हैं, भीड़ चूंकि ज़्यादा होती है तो जमात के अपने भी बहुत सारे वॉलंटियर होते हैं मैनेजमेंट करने के लिए। तो कुल मिला के दोस्तों, अगर आप इस रमज़ान को एक बेहतरीन रमज़ान बनाना चाहते हैं तो मेरी आपसे अपील है कि आप जहाँ भी नमाज पढ़ते हैं पाबंदी से नमाज पढ़िए, इबादत कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे इस्लाम के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखनी है, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लानी है, तो मैं आपसे अपील करूंगा कि इस मस्जिद में रमज़ान के दौरान ज़रूर आइए। अगर आप रेगुलर इस मस्जिद में आते हैं, यहाँ जो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं उसमें शरीक होते हैं, तो आपको लगेगा एक महीने में आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीली आ गई है, बहुत अच्छी तब्दीली महसूस करेंगे आप। तो एक बार फिर आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी दुआ है कि आपका ये रमज़ान बेहतरीन तरीके से गुजरे।